श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। चैत्र नवरात्रि के बहुत ही प्यारे से दिन चल रहे हैं और अगर आपका भाग्य भी आपका साथ नहीं दे रहा है, दुर्भाग्य आपका पीछा छोड़ ही नहीं रहा है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसे आप जीवन में सफल हो जाए। हर काम में अगर आप लगातार असफल हो रहे हैं, असफलता ही असफलता अगर आपके हाथ लग रही है, तो आपको 2 लौंग फेंक आना है, जिससे आपका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। अगर आपके घर में भी कोई ऐसा सदस्य है जो बार बार प्रयास करने के बाद भी असफल हो जा रहा है, जो जीवन में असफलता से हार चुका है, थक चुका है, उसे कोई भी उम्मीद नहीं है आगे सफलता की, तो आपको ये 2 लौंग का छोटा सा और प्यारा सा उपाय जरूर करना चाहिए। ये उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है, मात्र 2 लौंग से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। आप अपने दुर्भाग्य को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। अगर आपका भी व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, अगर आपकी भी कोई ऐसी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है, आपने प्रयास कर लिया, सारे उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, फिर भी अगर आपको किसी भी चीज़ का कुछ भी करने का फायदा नहीं मिला, तो आज की वीडियो आपके लिए है। अगर आपके जीवन में भी कर्ज बढ़ रहा है, बीमारियां बहुत ज़्यादा है, चारों तरफ से परेशानियों ने आपको घेर लिया है, आपको कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता, तो आपको ये 2 लौंग का उपाय जरूर करना चाहिए। नवरात्रि की रात्रि बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण होती है। जब भी नवरात्रि में कोई भी उपाय किए जाते हैं, व्रत किए जाते हैं, उपवास किए जाते हैं, तो वो सिद्ध हो जाते हैं और वो खाली नहीं जाते। इसीलिए आपको इस नवरात्रि में ये उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके, समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में हम 2 उपायों के बारे में बात करेंगे। दोनों ही उपाय होंगे धन की प्राप्ति के लिए। इन उपायों को करने से माता रानी की कृपा आप पर बरसने लगेगी। आपके व्यापार, कारोबार और दुकान की वृद्धि होगी। आपकी कोई भी मनोकामना जो अधूरी पड़ी है वो पूरी जरूर होगी। ये वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आपने नवरात्रि का व्रत भी नहीं किया और कलश स्थापना भी अगर आपने नहीं की, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मात्र आप एक छोटा सा उपाय करके संपूर्ण 9 दिन के नवरात्रों का फल प्राप्त कर सकते हैं। पहला जो उपाय है वो आपको करना है मात्र 2 लौंग और 2 फूल से। दूसरा जो उपाय है वो आपको करना है मात्र 11 लौंग से, जिससे आपके घर की हर परेशानी का अंत होगा। रोग बीमारी आपके जीवन और घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तीसरा जो उपाय है वो आपको करना है थोड़ी सी हल्दी से। आज की वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताने वाले हैं, जिनमें जो तीसरा उपाय है वो है आपकी कुलदेवी के लिए, आपकी कुलदेवी को प्रसन्न करने के लिए। और इन उपायों को आप नवरात्रि की अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं और नवरात्रि की नवमी के दिन भी कर सकते हैं। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले लेनी है 2 लौंग। ध्यान रखना, लौंग फूल वाली होनी चाहिए। और आप सबको बता दें कि माता रानी को लौंग बहुत ही प्रिय है। और इसी के साथ आपको लेने हैं 2 लाल रंग के पुष्प, और वो भी गुड़हल के। अगर आपको गुड़हल के लाल फूल मिल जाते हैं तो आप वो लेकर आएं, नहीं तो आप कोई भी लाल फूल ला सकते हैं। अब आपको 2 लौंग और 2 गुड़हल के फूल लेकर जाना है। आपके घर के आसपास जहाँ कहीं भी देवी माँ का मंदिर है, उस मंदिर में जाएं। और अगर आपके पास देवी माँ का मंदिर नहीं है घर के आसपास, तो आप अपने घर के मंदिर में जहाँ भी माता रानी की पूजा करते हैं, माता रानी की तस्वीर या मूर्ति फोटो के आगे लेकर जाएं। अब आप अपने साथ जो फूल वाली लौंग लेकर आए हैं उसे अपने सीधे हाथ में रखें। ओम श्रीम नमः मंत्र का जाप करते हुए माता रानी के चरणों में आपको 2 लौंग समर्पित कर देने हैं। जब आप माता रानी को लौंग समर्पित करते हैं तो माता रानी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन आना शुरू हो जाता है। व्यापार और कारोबार की वृद्धि होती है। आपकी कोई भी मनोकामना है, चाहे धन को लेकर है, नौकरी को लेकर है, वो हर मनोकामना पूरी भी जरूर होती है। इसके बाद आपके पास है 2 गुड़हल के फूल। इन्हें आपको अपने सीधे हाथ में लेना है। अब आपकी जो भी मनोकामना है, उस मनोकामना को करते आपको 2 लाल गुड़हल के फूल माता रानी की प्रतिमा या तस्वीर पर आपको समर्पित कर देना है। पूज्य गुरुजी ने बताया कि नवरात्रि के शुक्रवार, नवरात्रि की अष्टमी और नवमी, इन 3 में से किसी भी एक दिन अगर कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, तो माता रानी उस पर अपनी कृपा बरसाती है
उसे जीवन में पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी हर मनोकामना पूरी जरूर होती है, उसके घर में धन आना प्रारंभ हो जाता है। और चलिए बात करते हैं आज के दूसरे उपाय की। अगर आपके घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा है, बार बार आपके घर में बीमारी आ रही है, या फिर कोई भी व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, दवा काम नहीं कर पा रही है, तो आपको लेना है 11 लौंग। लौंग आपको फूल वाली लेनी है, कहीं से भी टूटी फूटी लौंग नहीं लेनी है। इसी के साथ आपको लेने हैं 11 गुड़हल के फूल, और गुड़हल के फूल आपको नहीं मिल पाते हैं तो आप लाल रंग के कोई से भी फूल ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप इन उपायों के लिए नवरात्रि में जब भी आप उपाय करते हैं तो आप गुड़हल के फूल से ही करें। इसी के साथ आपको लेना है एक मौली का धागा। इन तीनों चीज़ों को लेकर आपको अपने घर में माता रानी की मूर्ति या प्रतिमा के सामने बैठ जाना है। एक आपको लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करना है, माता रानी का ध्यान करना है, माँ से प्रार्थना करनी है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र और बीमारी का स्मरण करते हुए आपको मोती के धागे में सबसे पहले एक लौंग को बांध देना है, उसके बाद एक गुड़हल का फूल बांधना है, फिर से लौंग बांधना है, फिर से गुड़हल का फूल बांधना है। इसी प्रकार से एक लौंग और एक गुड़हल का फूल आपको बांधते बांधते एक आपको माला तैयार कर लेनी है। इस माला को उठाना है। जो व्यक्ति बीमार है अगर वो खुद कर सकता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप उस व्यक्ति के हाथ से इस माला को टच करवाएं, लेकर चले जाएं नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि के दिन नीम वृक्ष के पेड़ के नीचे। नीम के पेड़ में माँ दुर्गा का निवास होता है नवरात्रि के विशेष दिनों में। बीमारियों के लिए जो भी नवरात्रि में उपाय किए जाते हैं वो सारे के सारे उपाय नीम पेड़ के नीचे ही किए जाते हैं। जा करके आपको माता रानी का ध्यान करना है, माँ से प्रार्थना करनी है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है, उस बीमारी का स्मरण करना है, माँ से कहना है कि मेरे घर का ये व्यक्ति इस बीमारी से ग्रस्त है, बहुत दिनों से परेशान हो गए हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ पा रहा है, कोई फायदा हमें नहीं मिला। अब माँ आप जानो, आपका काम जाने कि आपको कैसे इस बीमारी को दूर करना है। इस प्रकार से आपको अपनी मनोकामना करते हुए आप अपने साथ जो एक माला लेकर गए हैं उस माला को इस नीम वृक्ष के पेड़ में टंगा देनी है। नीम वृक्ष के पेड़ पर आपको समर्पित कर देनी है माँ का प्रतिरूप मान करके। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर आप ये उपाय नवरात्रि की अष्टमी नवमी के दिन या फिर नवरात्रि के किसी भी दिन कर लेते हैं तो माँ की कृपा से आपके घर में कभी कोई परेशानी नहीं आती और आपके घर में कभी बीमारी प्रवेश नहीं करती। जो भी व्यक्ति बीमार है वो जल्द ही स्वस्थ भी हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश ना करे, और अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, नज़र दोष है, किया कराया है, टोना टोटका है, और आप नवरात्रि के 9 दिनों में इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना। कपूर लेना है, थोड़ी सी आपको धूप लेनी है, जो लेनी है आपको गूगल धूप, आपको 5 लौंग लेने हैं, लौंग फूल वाले लेने हैं। इसी के साथ आपको 7 काली मिर्च लेनी है। किसी भी बर्तन में कपूर जलाना है, इस पर आपको धूप डालनी है। इसमें आपको जो आप अपने साथ लौंग लेकर आए उन्हें डालना है और काली मिर्च डालनी है। इसका धुआं आपको अपने पूरे घर में घुमाना है। अगर आप नवरात्रि के 9 दिन ये कर लेते हैं तो बड़ी से बड़ी नज़र दोष, हाय नेगेटिव एनर्जी आपके घर से तुरंत दूर हो जाती है। और अगर आप हर रोज़ दोनों समय कपूर से माँ की आरती करते हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, नेगेटिव एनर्जी आपके घर से दूर होती है, माता रानी की कृपा आप पर बरसने लगती है, आपके घर में धन आना शुरू हो जाता है, आपके घर का और आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है, आपके घर से सारी परेशानियाँ दूर होती है। इसीलिए आप इन उपायों को जरूर करें। जय माता दी।